हेलो एवरीवन। मैं हूं दीपक कुमार एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इन एसी सर्किट्स। देखो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो हमने डीसी में पढ़ा था ना, सेम वैसा ही इसमें होता है। बस इसमें क्या होता है कि जो लोड इम्पीडेंस होगा वो जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ थेवेनिन इम्पीडेंस के इक्वल होगा, उस केसेस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा इन एसी सर्किट। जबकि डीसी में क्या था, लोड रेजिस्टेंस इक्वल होता था इंटरनल रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस के, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता था लोड के थ्रू। लेकिन इस केस में क्या होगा, ऐसी के केस में जब लोड इम्पीडेंस ZL अगर इक्वल होगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZTH के, उस केसेस में हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा लोड के थ्रू। ये अब याद रखना, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट जो है हम पढ़ते हैं। In an AC circuit, the maximum power transfer from source to load impedance if the load impedance is the complex conjugate of the total internal resistance और Thevenin impedance। अगर मान लो Thevenin impedance जो वैल्यू आया मेरा वो RTH प्लस J इंटू XTH कुछ आया, ठीक है। ये एक रियल पार्ट आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। जब अगर प्लस माइनस है तो मेरा ZL कैसा होना चाहिए, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। मतलब अगर आरटीएच हो तो आरटीएच तो वो वही रहेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस अब भी इक्वल रहेगा, जो रियल पार्ट होगा वो अब भी इक्वल रहेगा। बट जो इमेजिनरी पार्ट का होगा ना, वो अगर प्लस होगा तो माइनस साइन के साथ आएगा और माइनस होगा तो प्लस साइन के साथ आएगा। देखो यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा एंड माइनस होगा तो प्लस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जेटीएच मेरा है, जेटीएच मेरा 3 + 4J, ठीक है। तो लोड इम्पीडेंस कितना होना चाहिए ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो हमारे लोड के थ्रू। तो जो लोड इम्पीडेंस जब होगा 3 - 4J, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा लोड के थ्रू, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, कंजुगेट में कंफ्यूज मत हो जाना कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का क्या मतलब है। तो कुछ बड़ा चीज नहीं है, बस ये होता है उसका। जो जो प्लस होगा यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएगा एंड नेगेटिव होगा अगर यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको प्रूव करते हैं। मान लो कि कोई भी मेरा लीनियर नेटवर्क है, ठीक है। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग एक VTH एंड उसके एक सोर्स RTH के फॉर्म में लिख सकता हूँ। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ से यहाँ तक, और उसमें मान लो हम लोग एक ZL जो लोड इम्पीडेंस लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरा करंट का वैल्यू I कितना होगा, I जो होगा VTH अपॉन ZTH प्लस ZL। अगर मान लो मेरा ZTH का जो वैल्यू है वो RTH प्लस RTH, ZTH का जो वैल्यू है वो RTH प्लस JXTH है। मतलब ये रिएक्टेंस है, X क्या है, रिएक्टेंस है। तो अब ZL क्या है, ZL है मेरा RL प्लस J इंटू XL। अब दोनों ऐड होगा तो क्या होगा, रियल रियल पार्ट से कंबाइन हो गया एंड इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट से। तो ये RL ये RTH से कंबाइन होकर यहाँ लिखा हूँ एंड ये XL जो है XTH से कंबाइन होकर यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। अब हमको पता है कि पावर क्या होता है। पावर जो भी लोड के थ्रू होगा, ट्रांसफर हो रहा होगा लोड को, वो कितना हो रहा है, I² इंटू RL रियल पावर। क्योंकि इमेजिनरी पावर ट्रांसफर, क्योंकि कोई भी इमेजिनरी पावर लॉस होता ही नहीं है। XTH में या XL में कोई पावर लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। केवल जो पावर लॉसेस होता है केवल रेसिस्टेंस में होता है, हमारा इंडक्टर में और कैपेसिटर में पावर लॉसेस नहीं होता है। केवल उसमें पावर स्टोर होता है, या ऐसे बोले कि एनर्जी स्टोर होता है, ओके। तो आई का वैल्यू क्या होगा, पी। अब पावर का आई का वैल्यू को हमने स्क्वायर करिए, VTH अपॉन RTH प्लस RL प्लस J इंटू XTH प्लस XL है। उसको हम लोग क्या करेंगे, आई को स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर इंटू RL जो ये वाला मेरा है, ये RL मल्टीप्लाई हो गया। अब कोई बोलेगा सर ये तो होल स्क्वायर होना चाहिए था, ये ऐसे मैं अलग अलग ऐसे स्क्वायर किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया हूँ, इसका मैग्नीट्यूड लिया है। देखो यहाँ पे है ना, इसका मैग्नीट्यूड लोगे नीचे वाला तो क्या लिखोगे, रूट अंडर RTH प्लस RL का स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का स्क्वायर। वो देखो यहाँ पे आई को मैग्नीट्यूड कितना लिखते थे, VTH अपॉन रूट अंडर RTH प्लस RL का स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का स्क्वायर। तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड को यहाँ पे आई की जगह पे पुट किया हूँ, तो ये वाला बन गया और ये RL पहले से मल्टीप्लाई था यहाँ पे, ठीक है।
अब अगर हमको मैक्सिमम कंडीशन चाहिए कि पावर जो होगा पीएल लोड में जो भी पावर लॉसेस हो रहा है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन जो होगा विथ रेस्पेक्ट टू आरएल, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है मेरा, लेक्चर नंबर 14 में हम आपको बता चुके हैं कि जब आरएल वेरिएबल होता है तो मैक्सिमम पावर का केस कब आता है, जब आरएल में जो लोड रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाता है थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल। तो ये तो मेरा पहले से प्रूव किया हुआ है, इसको प्रूव करने की जरूरत है नहीं। इस बार जो हम प्रूव करेंगे वो किसको प्रूव करेंगे, एक्सेल जो मेरा एक्सटर्नल एडिशनल आया है इसी में, वो आया मेरा XTH। तो वेरी करा रहे हैं XTH और एक्सेल में कि कब होता है, उन दोनों में रिलेशन क्या आता है। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पावर को इस रेस्पेक्ट टू एक्सेल। तो क्या होगा, डी ऑफ ये पावर पूरा का वैल्यू एंड डी एक्सएल, पावर का क्या वैल्यू VTH का स्क्वायर इंटू RL एंड RTH प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये मान लो कि U है और ये टोटल V है नीचे वाला। तो आपको पता होगा U और V का डिफरेंशिएट जब करना होता है तो क्या लिखते हैं, V du माइनस U dV अपॉन V स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे U तो पूरा कांस्टेंट है, U VTH स्क्वायर RL ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो U को डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार तो वो तो जीरो हो जाएगा। लेकिन U को जब कांस्टेंट रखेंगे और V को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस समय कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल है वेरिएबल। और नीचे क्या होगा, V का स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करना है, ये देखो इसको अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो कि कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। इसको भी आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो से सम मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होकर जीरो आ जाएगा। बचा क्या मेरा, अब इसको यहाँ पे देखो RTH प्लस RL ये भी कांस्टेंट है तो ये भी जीरो हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2 इंटू XTH प्लस XL हो जाएगा। ओके, अब इसको इक्वल टू करेंगे जीरो के इक्वल, तो मेरा क्या होना चाहिए, XTH प्लस एक्सएल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे से आ गया कि एक्सएल जो होगा लोड रिएक्टेंस जो होगा इक्वल होना होगा कब, माइनस ऑफ XTH के। मतलब थेवेनिन जो मेरा रिएक्टेंस है उसका माइनस लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरा ZL था वो RTH तो जैसे था वो इतना ही आया, लेकिन माइनस के साथ आया XTH वाला, मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया। अगर यहाँ पे हमारा ZTH जो होता, मान लो ZTH इक्वल टू होता 4 माइनस 5J, तो क्या होता, यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में ZL को क्या होना चाहिए, वो ZL जो होगा 4 प्लस 5G ये होना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ रहा होगा हम कैसे लिख दिया। चलो क्वेश्चन देखते हैं, उससे हम लोग क्लियर हो जाएगा और भी ज्यादा कि क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ऐसी केसेस में। अगर आपको समझ में आ गया होगा, मोस्टली आपको समझ में आ ही गया हो, तो यहाँ पे पॉज करो और ये क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो आप। फाइंड द लोड इम्पीडेंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड। अब एक और फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ पावर, और वो पावर कितना होगा वो भी फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका ZL है, ZL का पहले वैल्यू निकालना है जिससे कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा लोड के थ्रू, ZL के थ्रू, एंड हमारा वो पावर कितना होगा वो भी फाइंड करना है। चलो करते हैं, अगर आप करना चाहो तो पॉज करो और करो, फिर आप वीडियो को देखो आगे। ओके, सबसे पहले मेरा काम होगा क्या कि ZTH निकालना। ओके, अगर ZTH आ जाएगा तो मेरा ZL क्या हो जाएगा, ZL जो होगा वो इसका अगर हम ले लेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो मेरा आ जाएगा ZL। ओके, तो ZTH निकालने के लिए पहले तो लोड को यहाँ पे हमको ओपन करना पड़ेगा और उसके इंटरनल में जो भी आपका सोर्स है उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा, करंट सोर्स को ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या हुआ, वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर दिया हम लोग टर्मिनल को। अब क्या बच गया मेरा, ये 4 प्लस 4J एंड 4J, ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। तो मेरा ZTH जो आएगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो 4J इंटू 4 प्लस 4J डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4J प्लस 4J, यहाँ से ये वाला है और ये वाला 4J ये जो इधर दिख रहा है वो है। अब जो मेरा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 16J माइनस, अब देखो यहाँ पे प्लस 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16J माइनस 16J स्क्वायर आएगा, सॉरी प्लस 16J स्क्वायर आएगा। उसको मैं क्या लिख सकते हैं, अब J स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, सो यहाँ पे लिखता हूँ 16J माइनस 16, नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस 8J। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे,
रेशनलाइज करने से पहले यहाँ पे क्या किया, ऊपर नीचे कॉमन लिया हूँ 4 को, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। तो आपको दिख सकता है, और 4 कॉमन लेकर मैं इसको कैंसिल भी कर दिया हूँ। ओके, मैंने 1 माइनस टू जो भी है इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइज करने के लिए। देखो तो 1 प्लस टू जे था तो उसको 1 माइनस टू जे से मल्टीप्लाई किया हूँ और डिवाइड किया हूँ। ओके, अब मेरा जो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4j, अब ये 4 से ये 2 को कर रहा हूँ तो माइनस ऑफ 8j स्क्वायर, यानी 4 से 1 के कर रहा हूँ तो -4 एंड इसको 2 से कर रहा हूँ 4 को, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8j, और नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2j का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 एंड j स्क्वायर -1, तो यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस 4 हो गया, ऊपर क्या हो गया ये वाला -4 यहाँ लिखा हूँ। ओके, 8j स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8j स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 8 जो माइनस के साथ है वो प्लस के साथ 8 हो जाएगा, एंड 4j एंड 8j कितना जो 12 जो हो गया। फिर फाइनली मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 4 प्लस j 12/5। ओके, अब इसको डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 0.8 प्लस j इंटू 2.4 ओम, इतना आ गया मेरा। अब मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, जब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो, ये ZTH है मेरा, तो ZL का वैल्यू क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZTH, ZL का वैल्यू होगा, तो ZTH का कॉम्प्लेक्स क्या लेंगे 0.8, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस j 2.4 ओम, तो इतना है मेरे ZL का वैल्यू। अब एक और फाइंड करना है मुझे, केस क्या है कि अमाउंट ऑफ पावर कितना होगा वो फाइंड करना है। अमाउंट ऑफ पावर फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए VTH, तो VTH निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसको ओपन करके हमको इसके अक्रॉस हमको थेवेनिन वोल्टेज निकालना पड़ेगा। थेवेनिन वोल्टेज निकाल रहा हूँ मैं, इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, ये इधर कोई करंट नहीं जाएगा, करंट जो इधर से होगा वो इधर ही जाएगा, तो आई इसमें KVL लगा लेता हूँ। I1 का वैल्यू क्या होगा, ये टोटल इक्विवेलेंस इम्पीडेंस कितना होगा 4 प्लस 4j प्लस 4j, मतलब 4 प्लस 8j होगा, तो टोटल वोल्टेज कितना है 20 एंड 24 एंगल 0। I1 का जो वैल्यू होगा 24 एंगल 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4j प्लस 4j, ये 4 प्लस 4j क्या है, ये वाला वैल्यू है 4 प्लस 4j, एंड दूसरा जो है ये 4j यहाँ का वैल्यू है, तो क्योंकि दोनों सीरीज में है, यहाँ से देखो ये करंट इधर जा रहा है फिर आई ही इधर से घूम के आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारा ये सीरीज में है, तो सीरीज में क्या किया हूँ इम्पीडेंस को ऐड कर दिया हूँ, तो सिंपली मेरा यही इक्वेशन आ गया। अब इसको पोलर फॉर्म में लिख ले तो कितना हो जाएगा √80, 80 कैसे आया 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा √80, और एंगल इसका कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2, 8/4 tan इनवर्स 2 का एंगल जो होता है वो 63 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 24 को √80 से डिवाइड कर लो तो 2.7 आएगा, और ये 63 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2.7 माइनस 63 डिग्री एंगल भी आ गया। VTH का क्या वैल्यू आएगा, VTH जो होगा वो कितना हो जाएगा I1 2.7 एंगल माइनस ऑफ 63 डिग्री इंटू 4j, 4j को क्या लिख सकते हैं 4 एंगल 90, तो आ जाएगा कितना 4 इंटू 2.7 एंगल माइनस 63 प्लस 90, कितना वैल्यू आ जाएगा 10.8, एंगल आएगा आपका 27 डिग्री आ जाएगा प्लस के साथ, तो ये मेरा VTH आ गया। पावर क्या आता है, पावर का ऊपर ही आपको रिलेशन निकाल के दिखाए थे आप, VTH का स्क्वायर अपन RTH प्लस RL का स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का स्क्वायर इंटू RL। अब ये पावर मैक्सिमम कब होता है, जब मैक्सिमम तब होता है जब XL जो होगा माइनस ऑफ XTH के इक्वल हो जाएगा एंड RL जो होगा RTH के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये दोनों को वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा 2RL, तो 2RL का जब स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 4RL स्क्वायर, एंड ये जो 0 हो जाएगा अब नीचे, और इधर मल्टीप्लाई में रहेगा RL पे, RL से RL का स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरा क्या हो जाएगा VTH अपॉन 4 इंटू RL। VTH का वैल्यू कितना है जो मैं 10.8 अभी अभी आया यहाँ पे, VTH का वैल्यू 10.8, वो मैं वैल्यू वहाँ पे रख देता हूँ, 10.8 का स्क्वायर डिवाइडेड 4 इंटू 0.8, कितना आ जाएगा वैल्यू 116.64 डिवाइडेड 4 इंटू 0.8, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 36.45, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसमें आपको
थ्योरी पार्ट से पूछ सकता है एग्जाम में कि आप प्रूफ करके दिखाओ, और कुछ क्वेश्चन भी दे सकता है। क्वेश्चन आसान होता है, आप एक बार कर लोगे आसानी से कर सकते हो आप। तो यहाँ पे है चैलेंज आज का क्वेश्चन में, फाइंड द लोड इम्पीडेंस और द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर। जो मैक्सिमम पावर होगा वो मैक्सिमम वो फाइंड करना है, और पहले फाइंड करना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है अगर जेडएल से, तो जेडएल का वैल्यू कितना होगा। एज इट इज जैसे हमने अभी सॉल्व करके दिखाया है वैसे ही करना है, सिंपल सिंपल। और यहाँ भी सेम काम करना है, आपको जेडएल का वैल्यू फाइंड करना है। दो सर्किट है, दोनों आप करो। सागर अच्छा कर रहा है, बाकी सब थोड़ा सा वीक पड़ रहा है अभी, पता नहीं क्यों। और आप करते रहिए, और जो इसका आंसर होगा आप कमेंट में से बताइए, हम आपको आपका नाम अगले लेक्चर में जरूर पब्लिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।